वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में जो एनिमल किंगडम का बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था। जैसे एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स के नाम थे वो थे, सभी को याद होंगे, पोरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा। तो ये सारे हमारे नाम थे, 10 थे। ठीक है, आप सभी को याद होंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको मेसोडर्म से इस नाम को मेसोडर्म से मतलब निकाला गया है। और साथ में जो यहाँ पर कोर्डेटा है वो मतलब कि ओनली वन फाइलम हैज़ नो नोटोकॉर्ड, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एक ही फाइलम के अंदर नहीं होती, मतलब कि एक ही मतलब कि फाइलम के अंदर होती है, वो है कोर्डेटा। यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ किसके अंदर मिलेगी, कोर्डेटा के अंदर ही मिलेगी। आगे मैं बात करूँगी पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा को हम स्पंज भी कहते हैं। स्पंज जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो मतलब कि जो बर्तन मतलब धोने के लिए एक मतलब कि वो आता है एक मतलब कि वो स्पंज से बना होता है। ठीक है, वो ऐसा मतलब कि छोटा सा कपड़े का बना होगा या फिर प्लास्टिक का बना होता है, वो स्पंज से बना होता है। नहाने के मतलब प्रोडक्ट्स में भी उसको मतलब कि यूज़ करते हैं स्पंज को। तो वो स्पंज वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पोर्स, छेद। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते। कोलार सेल प्रेजेंट होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए स्पोलेंजिला, यूस्पॉन्ज और साइकॉन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो नाम है ग्लास स्पंज को हम यूप्लेक्टोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि ग्लास स्पंज जैसा हमें दिखाई देगा, तो हम उसको बोलेंगे यूप्लेक्टोला, प्लेक्टिला। ठीक है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इसको मतलब कि इसके एग्जांपल को याद कीजिएगा, मेनली वो ज़रूरी है। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर। अगला हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है सिनोब्लास्ट के अंदर। और इन स्टिंगिंग सेल्स का काम क्या है, जो भी प्रे है, शिकार करना है, वो उनको कैच करने में मदद करेंगे। अब जो स्टिंगिंग सेल साइनोब्लास्ट है ये हार्ड होता है, कैल्शियम से बना होता है और मिनरल्स का यहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इनकी जो बॉडी सरफेस है वो बहुत ही हार्ड होगी, एक्सोस्केलेटन की तरह एक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इनका जो माउथ है वो 10 सेल से मतलब कि सराउंड होता है, ताकि जो भी ऑर्गेनिजम्स इसको मतलब कि हार्म करने की कोशिश करें और मतलब कि हार्म करने की कोशिश करें तो ये उनसे बच सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने शिकार को इजीली कैच कर सकें। ये अल्टर ऑफ जनरेशन शो करेंगे जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलेंगे। टेंटिकल्स जो हैं वो मदद करते हैं इनको मूवमेंट करने में और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करने में, महसूस करने में। मोस्टली तो मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रा। एग्जाम्पल्स कोरल्स, हाइड्रा, प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर। इस कोरल्स को हम प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमने 2 फाइलम पढ़ लिए। ठीक है, अगला हमारा टीनोफोरा, जिसे ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, यानी कि लाइट का यहाँ पर रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए हर्माफ्रोडाइट, मोस्टली मरीन होते हैं। इनको सी वॉलनट भी ना मतलब कि कहा जाता है, साथ में इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए टीनोप्लेना या फिर टीनोफोरा भी जिसे बोलते हैं। अगला हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस, चप्पल के जैसा चपटा दिखाई देगा। इनकी जो बॉडी है वो चप्पल की जैसी चपटी होती है। साथ में जो इनके पास फ्लैम सेल्स होती हैं जो कि काम करती हैं एक्सक्रीशन करने में और ऑस्मोरेगुलेशन शो करने में, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में और खुद को ब्रीथ करने में। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता इनके पास। सक्कर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं।
साथ में ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं। और टैपवॉर्म एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टैपवॉर्म। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। अगले हम बात करेंगे निमेटोड्स के बारे में, या फिर जिसे हम एस्केहेलमिंथेस बोलते हैं। इनका कोई रियल ऑर्गन नहीं होता, बॉडी जो सिलेंडर के जैसे दिखाई देगी, और जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रूडिमेंट्री टाइप का होता है। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो भी प्रेजेंट होता है कम्प्लीटली। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। पैरासिटिक फॉर्म होती है जो कि पैथोजेनिक टाइप की होगी। मोस्ट ऑफ फॉर्म्स जो है वो पैरासिटिक भी होगी, लेकिन कुछ फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल और वाटर दोनों के अंदर पाए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।